हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बेलन यानी सिलेंडर। देखिए इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं इसमें होता क्या क्या चीज़ है, इसका फॉर्मूला क्या क्या चीज़ होता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि सिलेंडर के जैसा दिखता है बेलन। ठीक है, बेलन में क्या होता है कि दोनों तरफ वृत्ताकार होता है, वृत्त होता है, दोनों तरफ वृत्त होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद करने की जरूरी है कि जानना जरूरी है कि बेलन का जो आधार होता है, क्या आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब क्या हुआ कि आधार कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर इनटू ऊंचाई, यानी इसका हो गया बेलन का आयतन बराबर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हुआ? तो आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो आधार कैसा होता है? तो आधार वृत्ताकार होता है। अब वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर इनटू एच, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 2 पाई आर एच। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच। अब देखिए अब रही बात कहते हैं कि बेलन हुआ, कुछ बेलन ऐसे होते हैं जो अंदर से खोखला होते हैं, नहीं तो खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? पाई एच इनटू बड़ा आर प्लस छोटा बड़ा आर माइनस छोटा। ठीक है, अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। ठीक है, मोटाई बराबर क्या होता है? यानी कोई भी बेलन जो अंदर से खोखला है इसका मतलब उसके कुछ ना कुछ मोटाई होगा। तो मोटाई बराबर क्या होता है? बड़ा आर माइनस छोटा आर है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए हम लोगों ने बेलन के बारे में वही क्वेश्चन उठाया है जो पहले किसी मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दे दिया? वक्र पृष्ठ। अभी आप लोगों ने जाना है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तब होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू का मतलब इसका मान दे दिया है 880। अब देखिए 2 पाई का मान आपको फर्स्ट पता है कि 22/7 होता है इनटू आर। ठीक है, एच का मान दिया हुआ है कितना? ऊंचाई का रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 इक्वल टू क्या हो गया? 880। देखिए यहां से 0 से 0 कट गया। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 44। अब 22 दूना 44, 44 44 कट गया, यानी r बराबर क्या होगा? देखिए 7 इधर बचा, इधर जाएगा गुना में, तो r बराबर 7 आ गया। अब निकालना क्या है? तो निकालना है बेलन का आयतन। नहीं तो बेलन का आयतन आपको निकालना है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 7। स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 बार लिख दिए। h का मान कितना है? तो h का मान 20 है, तो 20। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 से 22 दूना 44, यानी 440। 440 देखिए 22 दूना 44, 440 गुने कितना है? 7, यानी 0 का 0, 7 चौका 28 क्या? 7 चौका 28 है 30, यानी 30 80 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी बेलन का आयतन 9 पाई एच घन मीटर है तथा ऊंचाई h मीटर है, तो आधार का व्यास निकालिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है जी। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 9 पाई एच। देखिए कहने का मतलब क्या है? मेंसुरेशन में यदि कुछ इस आयतन दे दिया हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया हो, क्षेत्रफल दे दिया हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया हो, तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसको फॉर्मूला को लिख करके उसका जो वैल्यू दिया उसको लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देखिए पाई से पाई कट गया, x से h कट गया। देखिए r स्क्वायर है और 9 बचा, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r बराबर क्या होगा? 3। यानी अब कहना है कि व्यास बराबर क्या होगा? आधार का व्यास, व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुने r होता है, तो 2 गुने 3, 3 दूना 6, यानी 6 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 38 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आधार की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या दे दिया? कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच का वैल्यू दे दिया आपको कितना? 38। अब देखिए 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना हुआ? तो आर का मान नहीं दिया। h का मान कितना दे दिया? h का मान कहता है बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, 14 इक्वल टू
38। अब देखिए 7 से काटिए तो 7 दूना 14, 2 से काट दीजिए इसको 19 दूना 38। ठीक है, अब देखिए r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 19 बट्टा में देखिए 22 दूना 44, इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19 बट्टा 44 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 5:3 के अनुपात में हैं तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो देखिए कहता है क्या कि इसका आयतनों का अनुपात निकालिए। नहीं तो पहले क्या देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है पहले के लिए आर क्या दे दिया 2, तो 2 का स्क्वायर इनटू एच का मान कितना दे दिया 5, ठीक है रेशियो। दूसरे बेलन का आयतन तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर का मान इसका कितना दे दिया जी दूसरा नंबर में 3 दे दिया, तो 3 का स्क्वायर इनटू एच, तो एच का मान दूसरा नंबर में क्या दे दिया 3, तो 3। ठीक है, अब देखिएगा पाई से पाई कट गया, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 गुने 5 रेशियो, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 इनटू 3। ठीक है, अब देखिए 4 बचे 20 रेशियो 9 3 का 27 यानी 20 रेशियो 27 यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कहने का सेंस क्या है, कहता है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन है उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का दोगुनी, सबसे पहले अगर मूल वृत्त यानी प्रारंभिक वृत्त की अगर आयतन निकालनी हो तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कर रहा है कि पाई के तो पाई रहा, ये आर को आपने क्या किया दुगुनी कर दिया, यानी आर की जगह पे क्या लिखिएगा, आर की जगह पे आप लिखिएगा 2r स्क्वायर नहीं फॉर्मूला में स्क्वायर इनटू एच कहता है कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को दुगुनी कर रहा है, तो एच अब यहाँ पे एच है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h। अब देखिए पाई से पाई कट गया, यहाँ पे आर स्क्वायर और आर एच से एच कट गया, तो आर स्क्वायर रेशियो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 4, आर का स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर इनटू 2। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया यानी 1 बचा 1 इनटू 4 दूनी 8। अब देखिए 1 से 8 हो गया, अब आपसे कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि निकालिए, क्या करना है वृद्धि निकालना है, तो 1 से 8 हो गया मतलब कितना बढ़ गया इसमें 7 बढ़ गया, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर जो होगा प्रतिशत वृद्धि तो क्या हो जाएगा 7 है ना जी, 7 इंटू 100 बट्टा में मूल वृद्धि नहीं तो पहले में कितना है 1 है तो 1 डाल दीजिए कितना हो गया 700% इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, उनके अर्धव्यासों का अनुपात है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का आयतन इक्वल, तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू अगर देखा जाए तो इसमें कितना है, पहले वाले का 1 है, 1 का मतलब इसको हम x मान लेते हैं तो या h ही मान लेते हैं तो इसका h हो जाएगा, ठीक है h में। अब देखिए रेशियो अब क्या होगा फिर पाई आर अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, इसको क्या कीजिए इसको बड़ा आर से डिनोट कर दीजिए इनटू h का वैल्यू इस बार कितना दे दिया, देखिए यहाँ पे 2 है ना तो अब क्या हुआ कि 2h क्या कर दीजिए 2h, यहाँ पे h किए यहाँ पे क्या कीजिएगा 2h। अब देखते हैं हम लोग तो पाएंगे कि h से h कट गया और पाई से पाई कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर बट्टा में ये बड़ा वाला स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर क्या हुआ यहाँ पे 2 का 2 और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि बड़ा आर बट्टा में छोटा आर अगर स्क्वायर दोनों में है तो दोनों स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखिए स्क्वायर इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये रूट ओवर में जाएगा, यानी बड़ा आर बट्टा छोटा आर बट्टा में बड़ा आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2/1, यानी आर रेशियो आर इक्वल टू हो जाएगा √2 और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, यानी √2:1। अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन है। देखिए कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कहता है क्या है इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। कहता है कि एक खोखला बेलनाकार है नहीं, और बेलनाकार का सबसे पहले क्वेश्चन समझना चाहिए नहीं। अब देखिए इसके आंतरिक त्रिज्या की लंबाई इसने
दे दिया है। आंतरिक त्रिज्या की लंबाई कितना दिया, देखिए कहने का मतलब कि जो है आंतरिक व्यास दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आंतरिक व्यास दे दिया है 6 सेंटीमीटर, आंतरिक आपका व्यास कितना हो गया 6, और यहाँ पे जो मोटाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसने लंबाई दे दिया है 8, ठीक है। कोई क्या होता है कि अंदर से आप कोई जब बनाते हैं तो उसमें मटेरियल लगता है, तो मटेरियल तो मोटा हो जाता है, तो उसको भी लेकर के 8 सेंटीमीटर है और अंदरूनी भाग का कितना है 6 सेंटीमीटर है। अगर इसके मदद से हम देखते हैं तो बड़ा आर यानी बड़ी त्रिज्या का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो व्यास का वैल्यू दिया हुआ क्या करें, व्यास क्या है, व्यास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है नहीं, व्यास का रहा है तो बड़ा आर बराबर क्या हो जाएगा 8/2 यानी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और छोटा आर का वैल्यू अगर देखा जाए तो 6/2 यानी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये व्यास था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डिनोट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने डिनोट किया, क्योंकि ये व्यास था। तो व्यास को हम लोग क्या करते हैं, आर बराबर होता है त्रिज्या/2। अब रही बात कि इसका एच का भी वैल्यू दे दिया, एच का वैल्यू कितना दे दिया, तो 20 सेंटीमीटर दे दिया। अब देखिए ये रही बात, क्या चीज कह रहा है कि खोखली बेलनाकार, क्या कह रहा है खोखली, तो याद रखना ये वाली बात है कि खोखली बेलनाकार का आयतन बराबर क्या होता है, खोखली नहीं, खोखली बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर, फॉर्मूला नहीं याद है तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या होगा, सरदर्द दे देगा। देखिए तो खोखली बेलन का आयतन बराबर हो जाता है कि पाई h इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर इंटू आर प्लस आर। अब देखते हैं हम लोग इसका मान पुट करके। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7 होता है, तो 22/7। h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू कितना दे दिया, 20 दे दिया। अब रही बात कि देखते हैं r माइनस आर, नहीं r माइनस आर का मतलब 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बच गया, यानी 8/1। फिर r प्लस आर, तो दोनों को जोड़ दीजिए ना, यही ना है जी, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो इंटू 7। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 यानी 440 सेंटीमीटर चूंकि आयतन है तो क्यू आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा तो देखने में क्या लगा कि बहुत बड़ा है कैसे बनेगा, लेकिन जब हमने बनाया था क्या हो, बहुत इजी। क्यों इजी लगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होता है तो क्या होता है उनको क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाता है। देखिए इसका एडवांस यानी बेलन का ये रहा बेसिक क्लास, जो बेसिक जैसे कि किसी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सब किसी न किसी एग्जाम में हम लोगों ने लिया है, ठीक है। इसी का बेलन का एडवांस एक और क्लास आएगा जिसमें 5-6 क्वेश्चन और होंगे जो मतलब इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है। लेकिन रेलवे एसएससी एमटीएस वगैरह जो भी जो होता है इंटरस्तरीय एग्जाम होता है या रेलवे में जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछी जाती है उसके लिए स्टैंडर्ड एक काफी है। रेलवे में चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यही सब इसी टाइप का क्वेश्चन क्या हुआ पूछा गया है। आप अगर जा करके देखिए प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी का 2020, 21, 22 तो देखिएगा कि यही सब टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है और वह हूबहू आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन लिया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। देखिए ऐसा ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, अब अपना प्यार दिखाते रहिए और मेरे चैनल को जरूर है कि जरूर से जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।